अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका भाई दोबारा से व्लॉग में हाजिर हो चुका है और अभी मैं हूँ अपनी छत पे और बहुत ही कोई प्यारा मौसम हो रहा है। देखिए आप सामने क्लाउडी, एकदम क्लाउड्स हैं ऊपर और बीच में एक है हमारा प्यारा सा सूरज और हर जगह बड़े प्यारे 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 क्लाउड्स हैं, बादल आए हुए हैं। यानी क्लाउडी मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप है और ज़्यादातर क्लाउड है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो खैर आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। आज मैं आपको इसकी डिटेल स्टोरी बताऊंगा। आपको ये पता ही होगा कि ग्रेट वॉल है क्या, लेकिन आपको इसकी डिटेल स्टोरी नहीं पता होगी कि कब बनी, ये कितनी बड़ी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची क्या लंबी दीवार है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ सीक्रेट्स जानेंगे और इसकी डिटेल स्टोरी आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी, शानदार और दुनिया भर में मशहूर स्ट्रक्चर के बारे में जो ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है बल्कि एक पुरानी तहकीकात का भी हिस्सा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस दीवार की तारीख, उसका मकसद, उसका असर और उसके कई राज जिससे आज तक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस बहुत ही अजीब और पुरानी दीवार के अंदर छुपे राज को हम खोलते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दीवार है। ये दीवार एक कॉम्प्रिहेंशन डिफेंस सिस्टम थी जो किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए नहीं बल्कि एक सिस्टम के तौर पर उस वक्त के चाइना की पूरी मिलिट्री और सिक्योरिटी को एक प्लेटफॉर्म देता था। ये ना सिर्फ एक दीवार थी बल्कि एक कंप्लीट नेटवर्क था जो अलग अलग रीजन्स और रियासतों के बीच में कंटिन्यूटी और सेफ्टी को एश्योर करता था। ये वॉल चाइना की नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर एक्सटेंड करती है और ये 13,000 से ज़्यादा माइल्स तक फैली हुई है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तारीख बहुत पुरानी है। इसका सफ़र 7th सेंचुरी BC में शुरू होता है जब चाइना में अलग अलग स्टेट्स और टेरिटरीज के दरमियान जंगें चल रही थी। पहले इस दीवार की छोटी छोटी सेक्शन बनाई गई थी, लेकिन इसको असली फॉर्म और रंग देने में 221 और 206 BC के दौरान हुआ। चिंग शी होंग की अहमियत, जो कि एक चाइना के पहले इम्पीरियर थे, इस दीवार की तामीर के लिए काम शुरू किया। उसकी सोच थी कि एक अगर लंबी सी दीवार हो जाए तो ये उसके इम्पोर और मंगोल्स को दूसरे नोमैडिक ट्राइब्स के अटैक से बचाएगी। क्विन शी होंग ने अपने हुकूमत के दौरान इस दीवार की काफ़ी तौसीक करवाई और इसको एक प्रॉपर डिफेंस स्ट्रक्चर बनाया। माइनिंग डायनेस्टी के दौरान तामीर की तौसीक, माइनिंग डायनेस्टी 1368 से 1644 के दौरान ग्रेट वॉल की ज़्यादा तौसीक हुई। इस दौरान वॉल को ब्रिक्स और स्टोन से मजबूत बनाया गया और इसके स्ट्रक्चर्स में कई तरह के वॉच टावर और वॉच पॉइंट शामिल किए गए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तामीरात बहुत लंबे अरसे तक चलती रही और इसमें कई मुख्तलिफ एम्प्रेस, किंग्स और डायनेस्टीज़ ने अपना हिस्सा डाला। ये काम छोटे छोटे लेबर ग्रुप ने मिलकर किया, जिनमें कई क्रिमिनल्स और कैदियों को भी शामिल किया गया। जब उनको फ्री कर दिया जाता तो ये वॉल के स्ट्रक्चर में काम करते थे। डिफेंस और प्रोटेक्शन ग्रेट वॉल का असली मकसद थी। मुल्क को दुश्मनों से बचाने और ख़ास के मंगोल इन्वेडर्स और दूसरे बैरबेरियन ट्राइब्स से ये दीवार ये इंश्योर करती थी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको चाइना के अंदर घुसने में रुकावट मिले। ये दीवार 13,000 माइल्स तक एक्सटेंड करती है और उससे समय के सबसे एडवांस मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के यूज़ करती थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक और मकसद था ट्रेड को कंट्रोल करना। ये ट्रेड को कंट्रोल कैसे करती थी? ये दीवार जिन रूट से ट्रेडर्स अपने सामान लेकर आते जाते थे उनको सिक्योर रखती थी। सिल्क रोड की इम्पोर्टेंस भी उस दौरान काफ़ी ज़्यादा थी और इस वॉल के ज़रिए चाइना का कॉमर्शियल नेटवर्क रेगुलेट होता था। ग्रेट वॉल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि चाइना की यूनिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल बन गई। ये दीवार सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं थी
बल्कि एक ऐसा यूनिटी का सिंबल था जो चाइना की सिविलाइजेशन के बीच में रखी थी। हिडन पैसेजेस और टनल्स, ग्रेट वॉल में एक कई ऐसे सीक्रेट टनल्स और पैसेजेस हैं जो पहले ये इंश्योर करते थे कि अगर दुश्मन अटैक करते हैं तो चाइना के अंदर से इजीली इस्केप या बैकअप का प्लान होता था। ये टनल अक्सर अंडरग्राउंड होती थी और जिनसे सोल्जर्स और सप्लायर्स को हिडन रखना आसान होता था। वॉच टावर्स और फोर्टिफिकेशंस, इस दीवार में 100 वॉच टावर्स और फोर्टिफिकेशंस हैं जो मिलिट्री मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे। इन टावर्स के ज़रिए सोल्जर्स को अलार्म और वार्निंग सिग्नल दिए जाते थे। जब भी कोई दुश्मन अटैक करना चाहता, ये दीवार सिर्फ एक फिज़िकल बैरियर नहीं थी बल्कि एक इंटेलिजेंट सर्वाइवेलेंस सिस्टम थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में यूज़ होने वाले मटेरियल्स काफ़ी डाइवर्स थे। ये मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मटेरियल्स का यूज़ किया गया था, जैसे स्टोन, ब्रिक और वुड। मान लो अगर कोई रीजन पहाड़ी था तो वहाँ स्टोन्स का यूज़ होता था, और अगर कोई रीजन प्लेन होता था यानी सीधा होता था तो वहाँ ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर्स है, जो माइल्स में 13,171 माइल्स बनती है। ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और ये एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर हम इसकी लेंथ को कंपेयर करें तो ये पूरे यूनाइटेड स्टेट की कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक लंबा है। यानी ये इतनी लंबी है कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। ये इतनी बड़ी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हाइट हर रीजन में अलग अलग है, यानी हर एक एरिया में अलग अलग है। जैसे पहाड़ों में अलग है और रेगिस्तान में अलग है। जैसे कुछ जगहों पर ये दीवार 15 से 16 फीट या ये कह लें कि 4 से 5 मीटर तक भी थी, और कुछ जगह पर इसकी हाइट 20 फीट यानी 6 मीटर तक थी। इसकी विड्थ भी अलग थी। कुछ जगह पर यह 15 से 20 फीट तक फैली हुई थी, जिसे 5 से 7 मीटर तक बनती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की असल इस्तेमाल काफ़ी मिलिट्री था। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जो एक मिलिट्री डिफेंस को गारंटी करती थी, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती थी। जंगों के दौरान ये दीवार सप्लाई लाइंस को प्रोटेक्ट करते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजीज में भी काफ़ी मददगार थी। आज के दौर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक ऐसे मोनूमेंट के रूप में बदल गई है जो चाइना की हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल ट्रेजर भी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक सिंगल कॉन्टीन्यूस दीवार नहीं है बल्कि इसमें कई अलग अलग सेक्शंस हैं। यानी ये एक सिंगल दीवार नहीं है बल्कि इसमें कई कई अलग सेक्शंस बने हुए हैं जो अलग अलग एम्पीरियर्स के टाइम में बनाए गए थे। हर सेक्शन अपनी जगह पर यूनिक और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 2000 साल लगे, यानी इसको पूरा बनने में 2000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा। ये एक इमेंस प्रोजेक्ट था जिसमें मिलियंस ऑफ वर्कर यानी 10 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इसमें क्रिमिनल्स, सोल्जर्स और कॉमन पीपल का भी शामिल था। यानी इसमें जो क्रिमिनल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनसे काम कराया जाता था, और नॉर्मल पीपल भी इसमें हिस्सा लेते थे, यानी आम लोग भी इस वॉल को बनाने में हिस्सा लेते थे। आज के दौर में ये वॉल कुछ हिस्सों में अपनी असली शेप में नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हार्ड वेदर, नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमन इंटरफेरेंस। इन ख़तरनाक कंडीशंस की वजह से वॉल्स कई जगह से ख़त्म हो चुकी है। इसकी प्रोटेक्शन के एक ग्लोबल चैलेंज है। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ये ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल है बल्कि एक सिंबल है यानी एक निशान है जो दुनिया भर के लोगों को ये दिखाता है कि कैसे एक मुल्क अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करता है, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। आज भी ये दीवार दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी ये आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेस में से एक है। ये वॉल इतनी ज़्यादा लंबी है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये स्पेस से भी नज़र आती है, लेकिन ये बात सरासर गलत है क्योंकि स्पेस से किसी भी स्ट्रक्चर को देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मुख्तलिफ है।
ये मिथ पॉपुलर हो गया था, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये वॉल स्पेस से देखना इम्पॉसिबल है। यानी ये मिथ सरासर गलत है कि हम इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। ग्रेट वॉल के अंदर कुछ छुपाए हुए मौसोलियम्स और टॉम्ब्स हैं जो पुराने राजाओं और जनरल के हो सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये टॉम्ब्स वॉल के अंदर इसलिए छुपाए गए थे कि ताकि एनिमीज़ को पता ना चल सके कि वॉल के अंदर मिलिट्री ट्रैप और एडवांस डिफेंसिव सिस्टम थे। उनमें से कुछ ऐसे डिवाइस थे जो इन्वेडर्स को ट्रैप करने के लिए यूज़ किए जाते थे। ग्रेट वॉल के बारे में कई कहानियाँ और गोस्ट स्टोरीज भी मशहूर हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये वॉल जंग के दौरान मरे हुए लोगों की रूहों को कब्रिस्तान बन गई थी। लोग कहते हैं कि रात को लोगों को उस जगह स्ट्रेंज आवाज़ें आती थी, यानी डरावनी आवाज़ें आती थी, लेकिन इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। वॉल की डिज़ाइन इतनी एडवांस थी कि इसने अपने टाइम में मिलिट्री को बहुत फ़ायदा दिया। ये वॉल सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि उसमें वॉच टावर्स, सिग्नल्स सिस्टम और आर्टिलरी प्लेटफॉर्म भी थे जो डिफेंडर्स को एनिमीज़ के आने की नोटिस दे सकते थे। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है और हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। ये वॉल एक सिंबल है और चाइना की स्ट्रेंथ बन चुकी है और उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी का है, और अब तक ये दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट इम्प्रेसिव मैन मेड स्ट्रक्चर है। यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है मैन मेड, जिसको इंसानों ने बनाया। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है, ये किसने बनाई और इसका मकसद क्या था बनाने का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दी है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह की शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।